Good morning, sir. Good morning, sir. Yes. So what is the thing we have started? We start talking about the simple thing that is a data structure in Java. So last time we have worked out with the linked list and we comes to know how this linked list will store the data. Okay, ये लिंक लिस्ट किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर करता है, एरेज क्या होता है, एरेज और लिंक लिस्ट में डिफरेंस क्या है, ये भी चीज़ हम लोगों ने वर्कआउट की. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप. सी गाइस, as I want to proceed for the execution of the data structure in Java, we talk about linear and non-linear, and within that non-linear we just come across the next thing, that is a stack. एक linked list था, फिर उसके बाद stack है. So how this stack is going to be work out? Okay, stack यानी क्या? Stack यानी पूरा का पूरा व्यू, पूरा का पूरा फुल फ्लेज. ओके, स्टैक यानी पूरा का पूरा फुल फ्लेज डेवलपमेंट, जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, इट्स वर्कआउट ऑन LIFO आर्किटेक्चर. इट्स वर्कआउट ऑन LIFO आर्किटेक्चर, that is last in first out. Last in first out, this architecture we have to work out. ओके, दिस आर्किटेक्चर वी हैव टू वर्कआउट. तो बेसिकली अगर हम लोग स्टैक की बात करें तो स्टैक इज नथिंग बट द आर्किटेक्चर इन विच द डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड विथ द LIFO. ओके, डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड विथ द LIFO, दैट इज द लास्ट इन फर्स्ट आउट. ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो हाउ दिस डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन टू द लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सीडीज का बॉक्स देखा होगा. पुराने ज़माने में जब हम लोग सीडी प्लेयर्स यूज़ करते थे तो सीडीज रखने के लिए एक कंटेनर आता था. हैव यू रिमेंबर दैट? देखा है? Yes, sir. राइट. सो दैट कंटेनर इज वर्क आउट ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म. लास्ट इन फर्स्ट आउट मैकेनिज्म, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा बार होता था. ओके, वो जो सीडी का कंटेनर होता था उसमें एक लाइक ऑफ बार होता था. इसमें हम लोग सीडीज को इन करते थे. ओके, इसमें हम लोग सीडीज को इन करते थे. सॉरी गाइस. तो इसमें हम लोग सीडीज को इन कैसे करते थे? सो दिस इज द फर्स्ट सीडी, दिस इज द सेकेंड सीडी, दिस इज अ सेकेंड सीडी. ओके, दिस इज अ थर्ड सीडी. ओके, this is a fourth CD, again fifth, sixth and seventh CDs. ओके, तो ये टाइप के आर्किटेक्चर में जिसे आप लास्टली इन करोगे, ओके, जिसे आप लास्टली इन करोगे, यहाँ से मैंने ये लास्ट वाला इन किया तो ये लास्ट वाला ही आउट होगा. ओके, लास्ट वाला ही आउट होगा. दैट इज नथिंग बट आवर LIFO आर्किटेक्चर. एंड दिस LIFO आर्किटेक्चर इज नथिंग बट द स्टैक. ओके, आप अगर प्लेट्स एक के ऊपर एक रखते हैं तो वेदर यू आर गोइंग टू टेक द एनी रिसेप्शन सेरेमनी व्हेनेवर एट एनीवेयर, तो वहाँ पे जो प्लेट्स का स्टैक होता है, वो जो लास्ट प्लेट है वो हम लोग फर्स्ट यूज करते हैं, एंड वन बाय वन दैट प्लेट्स आर गोइंग टू बी टेकन. सो दैट इज कॉल्ड एज LIFO आर्किटेक्चर. ओके, that is called as LIFO architecture. So it means that last in first out. This is nothing but the architecture which we call it as an last in first out. Last in first out. So LIFO architecture will help us to maintain the stack. तो stack में basically यही architecture use होता है जिसका नाम है LIFO architecture, and it deals with the last in first out architecture. It deals with the last in first out architecture. That is nothing but the LIFO architecture. Is that clear, guys? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, ओके sir. ना. तो बेसिकली जैसे हम लोगों ने लिंक लिस्ट में क्या किया था, लिंक लिस्ट में हम लोगों ने एलिमेंट्स को ऐड किया था, एलिमेंट्स को रिमूव किया था. इवन दो इन अ लिंक लिस्ट वी कम्स टू नो दैट वी कैन एडजस्ट द एलिमेंट मीनवाइल. ओके, बीच में भी आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो बाय पासिंग इट्स इंडेक्स. नाउ अगर हम लोग LIFO की बात करें तो LIFO विल बी प्रेजेंट इन जावा. LIFO इज प्रेजेंट इन अ स्टैक क्लास. इसके लिए सेपरेट क्लास दिया हुआ है जिसका नाम है स्टैक. सॉरी. एंड दिस क्लास इज प्रेजेंट इन java.util package. Okay, this class is again present in java.util package.
जैसे आपके लिंक लिस्ट नाम का क्लास जो था वो java.util पैकेज में प्रेजेंट था, ओके, वैसे ही आपका स्टैक नाम का क्लास java.util पैकेज में ही प्रेजेंट है, ओके, वैसे ही आपका स्टैक नाम का क्लास java.util नाम के पैकेज में ही प्रेजेंट है, ओके. सो दैट इज नथिंग बट अ java.util पैकेज, दैट इज नथिंग बट java.util पैकेज. हैव यू क्लियर गाइज? Yes, sir. Okay now, so that is the thing we have to work out, that is the thing we have to execute. Now how we can create a class, हम लोग क्लास को कैसे क्रिएट करेंगे, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे? सो सी, टू वर्कआउट विद दिस क्लास we just have to go for execution of simple one. Now let me open the same program that we have worked out last time. Okay, so see here, what is the way to be execute, what is the way to be workout. अब अगर हम लोगों को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, वर्कआउट करना है स्टैक को, तो अगेन we need to import the class from util package. Import java.util.star, import java.util.star. okay, so here how we can create a stack. अब जैसे लिंक लिस्ट का था वैसे ही स्टैक का है, जैसे लिंक लिस्ट का था वैसे ही स्टैक का है, ओके. सो इट इज प्रेजेंट इन java.util.stack नाम का क्लास भी आप लिख सकते हो. हियर इट्स यू कैन राइट डाउन लाइक दिस वन, ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मुझे अगर स्टैक को क्रिएट करना है, सो हाउ आई कैन क्रिएट अ स्टैक, कैसे क्रिएट करूँ? आई यूज द स्टैक s1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन, ओके, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन. लेकिन जैसे हम लोगों ने लिंक लिस्ट में वर्कआउट किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों को एक चीज वर्कआउट करनी है, लाइक राइट डाउन हियर इंटीजर, ओके, राइट डाउन हियर इंटीजर, ओके. सिंपली वी हैव टू राइट डाउन द थिंग्स लाइक दिस वन. और अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये बस लाइक वाइज, दैट इज द सिंटैक्स गिवन फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्टैक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग ये है कि मैंने इंटीजर टाइप का स्टैक क्रिएट किया है. मीन्स हियर आई एम जस्ट यूज और क्रिएट अ स्टैक विच स्टोर द वैल्यूज. विच टाइप ऑफ वैल्यूज? इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यूज. जैसे हमने लिंक लिस्ट में बात की थी, तो लिंक लिस्ट में हम लोगों ने क्या किया था, वी जस्ट वर्कआउट विद द स्टोरिंग ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज, ओके. लिंक लिस्ट में हमने जो वर्कआउट किया था वो वर्कआउट किया था स्टोरिंग ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यूज. हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर करना चाहते थे इनटू द लिंक लिस्ट. लेकिन अगर हम स्टैक की बात करें तो इन स्टैक वी कैन स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. स्टैक इंटीजर s1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन. स्टैक इंटीजर s1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टैक ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन. Likewise we have to work out, okay. Then अब लिंक लिस्ट में हम लोगों ने एलिमेंट को ऐड किया था. We just added the element into the linked list by using l1.add. तो स्टैक में क्या होता है? स्टैक में पुश एंड पॉप होता है, ओके. स्टैक में पुश एंड पॉप होता है. मुझे अगर ये स्टैक में एलिमेंट को ऐड करना है तो आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन s1.push इन ब्रैकेट. सपोज आई वांट टू ऐड 20, तो मैंने लिखा 20. क्लियर गाइज? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्लियर ना? ओके. हाँ, देन आई वांट टू अगेन s1.push इन ब्रैकेट 30 सेमीकोलन. देन अगेन s1.push इन ब्रैकेट 40 सेमीकोलन. देन s1.push इन ब्रैकेट 50 semicolon. So likewise the things we have to push over here. Likewise the things we have to push over here. Here we just go for the execution of this stuff. इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं. s1.push, s1.push, s1.push and s1.push. Is that clear, guys? Yes. Okay. So I want to run this program and check whether it is executing properly or not. So d colon
Java C, program name.java, then Java my class. Okay, so program compile successfully and execute successfully. अब इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया. Why it not print the element? क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऑर्डर दिया ही नहीं प्रिंटिंग का. सो सी, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द ऑर्डर टू माई प्रोग्राम कि स्टैक को प्रिंट करें. सो जस्ट प्रिंट द स्टैक. तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट पे वर्कआउट करता है. लास्ट इन फर्स्ट आउट पे सी 20, 30, 40, 50. सो दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच विल हेल्प अस टू स्टोर द डेटा इन लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर. ओके, ये डेटा को इस तरीके से वर्कआउट करता है, इस तरीके से एग्जीक्यूट करता है. क्लियर गाइस? Yes, sir. Clear all of you? Now work out. Write it down fast. Execute. With some another kind of example as well. तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक स्ट्रिंग टाइप का स्टैक क्रिएट करूँ. तो कैसे? STACK स्टैक, देन गोइंग टू बी राइट डाउन यहाँ पे स्ट्रिंग, देन नेम इट एज एन S1 is equals to new stack again opening bracket closing bracket semicolon. Okay, then I just want to add the element S1 dot push in bracket, let's say mango. Okay, S1 dot push, let's say here papita, or let take an apple. Okay, one more fruits I want to add, or anything that you want to add, you can add banana. Okay, so अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो system dot out dot println जो सीक्वेंस में ये हम लोगों ने स्टोर किए हैं वही सीक्वेंस में ये प्रिंट होते हैं. ओके, सो सी व्हाट इज आउटपुट वी आर गेटिंग एग्जैक्टली हियर. मैंगो, एप्पल, बनाना. ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू वर्क आउट. अब मुझे अगर इसे टॉप से एक्सेस करना है तो मैं टॉप से कैसे एक्सेस करूंगा? सी स्ट्रिंग fr इज इक्वल टू S1 डॉट पिक. ये भी फंक्शन है जो स्टैक क्लास के अंदर आता है. ओके, S1 डॉट पिक. सो लेट्स प्रिंट इट अगेन. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट print this one again. So what is the output we are getting? See, so सबसे पहले हम लोगों ने मैंगो स्टोर किया, फिर एप्पल स्टोर किया, फिर बनाना स्टोर, सॉरी यहाँ पे मुझे FR को प्रिंट करना पड़ेगा. So what is the exact output we are getting? See, this will print the top one element, that is banana. Again you want second one element, just write down FR2. So it will print the element. हाँ, सी इसने FR2 में बनाना S1 डॉट, यस राइट. इसे वर्कआउट करते समय आप लास्ट एलिमेंट को पिक नाम, यानी क्या, पिक नाम का फंक्शन क्या करेगा, आपको जो लास्ट वन है उसी ही आउट करके देगा. आर यू गेटिंग मी गाइस? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसा नो? हैव क्लियर दिस पिक फंक्शन और शुड आई एक्सप्लेन अगेन? और एक बार बताओ सर, एक बार और बताओ. हाँ, लिसन. पिक फंक्शन का काम क्या है? पिक फंक्शन हमारे स्टैक में जो सबसे ऊपर होता है, ओके, जो सबसे ऊपर होता है उसे एक्सट्रैक्ट करके देता है. ओके, जैसे आप स्टैक में कुछ एलिमेंट स्टोर कर रहे हो, कुछ नाम ऐड कर रहे हो, तो मुझे चेक करना है कि लास्ट में कौन सा नाम ऐड हुआ है. लास्ट में कौन सा नाम ऐड हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं पिक. सो दैट लास्ट एलिमेंट इज गोइंग टू बी रिट्राइव द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप, दैट इज अ पिक. क्लियर गाइज? क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. क्लियर ना? ओके,
सो लाइकवाइज द स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट। इस तरीके से हम लोगों को उसे एग्जीक्यूट करना है, इस तरीके से हम लोगों को इसे वर्कआउट करना है। क्लियर, गॉट इट? क्लियर ना? Yes, sir. Okay, so note it down, execute it fast. Pick function हो, इसके लिए जो फंक्शन यूज होता है दैट इज अ पॉप फंक्शन। सो पॉप फंक्शन विल हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप। ओके, तो कैसे? देखिए, अब मैं इसे बोलते हैं पुशिंग और सेकेंड जो हम लोग वर्कआउट करें उसे बोलते हैं पॉपिंग। सो स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू s1 डॉट पॉप। ओके, string str1 is equals to s1 dot prop and going to be write down here system dot out dot println in bracket str1। मेरा पहला एलिमेंट पॉप हो जाएगा। ओके, सो सी बनाना। अब वापस से ये लाइन में लिखता हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू पॉपिंग द एलिमेंट। ओके, सो यहां पे अगेन s1 डॉट पॉप str2 कर देता हूं सेकेंड वेरिएबल and going to be write down here again str2। so what it will be do, see, it will first extract banana and second extract apple, it will first extract banana and second it will extract the apple। और एक बार लिखूंगा तो मैंगो, इट्स नॉट गोइंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ मैंगो टू बनाना नहीं जा रहा है, बनाना टू मैंगो आ रहा है। आर यू गेटिंग मी गाइज? Yes, sir. ओके ना? सो हाउ इट इज गोइंग टू बी डील विद दिस, ये बनाना टू मैंगो नहीं जा रहा है, सॉरी मैंगो टू बनाना नहीं जा रहा है, बनाना टू मैंगो आ रहा है। ओके, सो दैट्स द वे वी कैन वर्कआउट, दैट्स द वे वी कैन प्रोसीड एग्जीक्यूट। और यहाँ पे आपको लेंथ की कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी चाहे उतने एलिमेंट्स पुश कर सकते हो। आप जब पॉप करोगे तो आपको लास्ट एलिमेंट से ही रिट्राइव करना पड़ेगा। क्लियर ना? हैव यू क्लियर गाइस? Yes, sir. सो एग्जीक्यूट इट फास्ट। एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मुझे पूरा का पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करके मिले। ओके, इट जस्ट परफॉर्म द पॉप ऑपरेशन, मीन्स इट विल हेल्प मी टू एक्सट्रैक्ट द ऑल एलिमेंट। क्लियर ना? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ गाइस? ऐसा नो? No, sir. जैसे हम लोगों ने क्या किया, ये पहला एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना था तो मैंने लिखा स्ट्रिंग str1 s1 डॉट पॉप प्रिंट str1। दूसरा एलिमेंट str2 पॉप दिस वन। तीसरा एलिमेंट अगर प्रिंट करना है तो स्ट्रिंग str3 इज इक्वल टू s1 डॉट पॉप। ऐसा किया। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे रादर देन यूजिंग दिस स्टफ, इज इट पॉसिबल टू राइट डाउन इन अ फॉर लूप? यस गाइज, कैन वी यूज द फॉर लूप ओवर हियर? क्या हम लोग फॉर लूप यूज करके वर्कआउट कर सकते हैं? ऐसा नो? जैसे हम लोग सेपरेटली Yes, लिख रहे हैं ना, मैं चाहता हूं कि आप सेपरेटली ना लिखो, डायरेक्टली वर्कआउट करो। ट्राई टू एग्जीक्यूट, कीजिए वर्कआउट, राइट। सिंपली मैंने इसे फॉर लूप में पुट किया है और वर्कआउट करना चाहता हूं। जस्ट लेट्स सी विल इट रिटर्न द डेटा और नॉट। सो सी, banana apple mango, it just given me the output like this। clear guys? have you clear? सर अगर लेंथ बतानी हो तो हाँ, सर्च कीजिए थोड़ा, सर्च ऑन गूगल हाउ यू कैन गेट द लेंथ ऑफ स्टैक, क्योंकि यहाँ पे तो आप कोई भी इसे वर्कआउट कर सकते हो, राइट ना? जैसे लेंथ अगर हम लोगों को पता नहीं है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ स्टैक? सर्च ऑन गूगल एंड टेल मी द आंसर, क्योंकि इसमें आप इन्फाइनाइट एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। एरेज में ऐसा नहीं है, एरेज में रेस्ट्रिक्शन है एलिमेंट स्टोर करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप इन्फाइनाइट एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। फाइंड आउट, मुझे ये 3 की जगह स्टैक की लेंथ चाहिए, हाउ यू कैन डिटरमाइन द लेंथ ऑफ स्टैक? वर्कआउट विद दिस फंक्शन stack dot size। stack dot size। okay,
अब अगर आपको यहाँ पे वर्कआउट करना है तो s1 डॉट साइज, राइट, इज इट राइट राहुल? यस सर। ओके, यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे s को. So let's compile and execute. So it will give me the all things. Now अब कल का ही प्रोग्राम स्टैक में भी आपको प्रोसीड करना है. मुझे पता नहीं आप लोगों ने कल का वर्कआउट किया है या नहीं किया है. यू हैव टू टेक द इनपुट फ्रॉम कंसोल. 10 लोगों का डेटा आप इनपुट लेंगे, 10 लोगों का नाम आप इनपुट लेंगे. ओके, उसे स्टोर करेंगे और एट द एंड वो प्रिंट होना चाहिए. हैव यू क्लियर व्हाट यू हैव टू डू गाइस? So no. यस सर। ओके ना. सो एट द एंड वो प्रिंट होना चाहिए. एट द एंड वो प्रिंट होना चाहिए. क्लियर गाइस? गॉट इट ना व्हाट यू टू डू? अच्छा नो. यस कुछ सर। बताइए। सभी एलिमेंट्स को उसके बाद आप लोगों को प्रिंट करना है. यू हैव टू प्रिंट ऑल एलिमेंट आफ्टर दैट. Okay, you have to print all elements after that. Try to work out. ओके सर। Execute this one. Just complete with this one. We'll meet back again on tomorrow with the queue. Stack हो गया, अब queue बाकी है. We'll finish with the queue and then we'll stop. फिर एक प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को दूंगा. You have to just work out with that project and finish with this all. Clear guys? Yeah. सर ये स्टैक का जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो स्टैक के सामने एम्प्टी पैरेंथेसिस ही लिखना है कि एम्प्टी स्ट्रिंग लिख पैरेंथेसिस सकते ही हैं लिखना है वहाँ आपको. पे? यहाँ पे इंटीजर वगैरह स्ट्रिंग वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है. जैसे हम लोगों ने लिंक लिस्ट में वर्कआउट किया वैसे नहीं करना है. क्लियर? ओके सर। So finish with this guys. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care. थैंक यू सर। Yeah. Welcome.